एक औरत पेट की भूख मिटाने के लिए मकान मालिक से बनाती थी संबंध और उसके पश्चात अपने पति को नींद की गोली देकर हो जाती है घर से फरार। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पर्पल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के हरदोई की घटना है। दोस्तों यहां पर एक लड़का जिसका नाम संदीप था जो अपने मां बाप के साथ रहा करता था। दोस्तों संदीप की शादी नहीं हुई थी। अब उसके मां बाप की टेंशन उसकी शादी को लेकर थी कि बेटा तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों संदीप मेहनत मजदूरी किया करता था और उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। दोस्तों तभी पड़ोस के ही गांव में एक कामनी नाम की लड़की मिल जाती है और उसके साथ संदीप की सगाई कर दी जाती है। दोस्तों कामनी इस टाइप की लेडीज थी कि वह जैसे ही उसकी शादी होती है तो कामनी के पेट में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह से वो कहीं बाहर घूमना चाहती है, मतलब दर्द के बहाने लगाती है। तो इस तरीके से जब कामनी दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आ जाती है तो संदीप को दहेज में बहुत सारा पैसा मिला था। अब उसकी पत्नी उससे घूमने के लिए कहती है और संदीप भी उससे घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन संदीप को यह नहीं पता था कि वह स्वयं ही अपनी कब्र खोद रहा है और वह अपनी पत्नी को इधर उधर घुमाने ले जाता है। और इस तरह से कई महीने गुजर जाते हैं, कभी कहीं ले जाता है घुमाने के लिए, कभी कहीं ले जाता है और धीरे धीरे करके वो शादी के पैसे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, संदीप अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कमाना पड़ेगा और कमाना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि पैसे ऐसे ही नहीं आते। उसकी पत्नी फिर उससे घुमाने के लिए कह दी है, लेकिन संदीप मना कर देता है कि अब हमें पैसे कमाने हैं। तो संदीप इधर उधर नौकरी की तलाश करता है और संदीप को एक राजस्थान में एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब कंपनी में जॉब करने के लिए जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मैं भी वहां पर कोई काम धंधा देख लूंगी और मैं भी तुम्हें पैसे कमाकर दिखा दूंगी। दोस्तों इसके पश्चात संदीप अपनी पत्नी कामनी को लेकर वहां राजस्थान चला जाता है और वहां पर एक कमरा किराए पर ले लेता है और अपनी ड्यूटी किया करता है। इस तरह से दोस्तों समय गुजरता रहता है, संदीप ड्यूटी चला जाया करता है और घर पर उसकी पत्नी कामनी अकेली रह जाती है। दोस्तों धीरे धीरे कामनी की जो नजरें होती हैं वो मकान मालिक के साथ मिलने लगती हैं जिसका नाम सोनू था, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी। अब दोस्तों कामनी और सोनू दोनों की नजरें मिलने लगती है। उसकी नजरें संदीप से मिलने लगती हैं तो कामनी बहुत ज्यादा खुश रहती है और उसे अब किसी भी बात की टेंशन नहीं रहती। वह सोनू के साथ संबंध भी बनाने लगती है। दोस्तों अब इस पर संदीप सोचता है कि आखिर बात क्या है, यह कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो वह इसका पता लगाने के लिए एक दिन अपने घर से नौकरी के लिए निकलता है कंपनी में जाने के लिए, लेकिन वह कंपनी नहीं जाता है। रास्ते में ही 2-3 घंटे बैठा रहता है। उसके पश्चात वह वापस घर आता है और घर आकर अपने कमरे में देखता है कि मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो इस पर उसे गुस्सा आता है। मकान मालिक वहां से निकल जाता है और वह अपनी पत्नी कामनी को बुरा भला कहता है और उसे गाली देता है। इसके पश्चात वह उसे प्यार से समझाता है कि मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपनी देह बेचकर तुम पैसा कमाओ, बल्कि मैंने तो मेहनत मजदूरी करके तुमसे पैसा कमाने के लिए कहा था। इसके पश्चात वह अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने गांव आ जाता है और वहां पर ही कोई नौकरी देख लेता है। दोस्तों अब उसकी पत्नी का वहां पर मन नहीं लगता है, वह वहां से जाना चाहती है। तो एक दिन क्या होता है कि वह अपने प्रेमी जो उसका मकान मालिक था जिसका नाम सोनू था उसको फोन करती है और अपने पति को रात को खाने में नींद की दवाई मिला देती है। उसके पश्चात उसका पति गहरी नींद में सो जाता है और रात ही रात में सोनू को बुलाकर अपने शादी के जो दहेज में जो उसे चीज मिली थी उन सब को लेकर वहां से फरार हो जाती है। अब दोस्तों सुबह होती है और सुबह सोनू को जब अपनी पत्नी नहीं मिलती है तो वह पुलिस थाने में जाता है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों अब पुलिस उस औरत की तलाश कर रही है। दोस्तों इस तरह से एक बसा बसाया हुआ घर उजड़ जाता है।
दोस्तों ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, उस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल हरिया ट्रेंड पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, दोस्तों की अहमियत परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।